क्या आपने बेबी ब्रह्मोस के बारे में सुना है? डिफेंस सर्कल्स में आजकल ये नाम खूब चर्चा में है। पर क्या ये वही है जो नाम से लगता है? आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक निकनेम भारत की पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी को एक नई दिशा दे रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सवाल ये उठता है कि बेबी ब्रह्मोस जैसी किसी चीज की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब आजकल के युद्धों के बदलते हुए तौर तरीकों में छिपा है। कभी सोचा है कि आजकल की लड़ाइयाँ इतनी लंबी क्यों चलती हैं? मतलब वो जमाना गया जब जंग कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाती थी। अब तो ये एक मैराथन की तरह हो गई हैं, जो खिंचती ही चली जाती हैं। इसके लिए हमें कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है। रूस यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, या फिर मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि लड़ाइयां अब महीनों बल्कि सालों तक खिंच सकती हैं। और जब जंग इतनी लंबी चले तो सिर्फ सबसे एडवांस्ड हथियार होना ही काफी नहीं होता। अब लड़ाई जीतने के लिए 3 चीजें चाहिए: लंबा टिकने की ताकत, सस्ते और असरदार हथियार, और सबसे जरूरी, देश में ही हथियार बनाने की क्षमता। तो इस पूरी कहानी में ये बेबी ब्रह्मोस कहां से आया? चलिए अब इस दिलचस्प नाम के पीछे की असली कहानी जानते हैं। आजकल हर कोई कह रहा है कि बेबी ब्रह्मोस भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को बदल कर रख देगा। लेकिन क्या उन्हें पता है कि वो असल में किस चीज की बात कर रहे हैं? नाम सुनकर तो पहली बार में यही लगता है ना, कि ये हमारी अपनी ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ही कोई छोटा कॉम्पैक्ट वर्जन होगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सच्चाई ये है कि बेबी ब्रह्मोस कोई मिसाइल है ही नहीं। ये असल में हमारे अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम के एडवांस्ड और गाइडेड वर्जन का एक निकनेम है। जी हां, एक रॉकेट सिस्टम। तो चलिए अब पिनाका की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है कि लोग इसे इतने दमदार नाम से बुला रहे हैं। पिनाका भारत का अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। और इसका नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर रखा गया है, जो इसकी जबरदस्त ताकत को दिखाता है। पिनाका युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। जरा सोचिए, एक लॉन्चर जो सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। ये किसी भी मौसम में, किसी भी इलाके में दुश्मन पर सचमुच मिसाइलों की बारिश कर सकता है। लेकिन इसका असली गेम चेंजर है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। इसका सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। आसान भाषा में कहें तो ये रॉकेट सीधा अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में ही गिरता है। एक रॉकेट लॉन्चर के लिए ये कमाल की बात है। पिनाका का सफर भी बहुत शानदार रहा है। शुरुआत में ये एक अनगाइडेड रॉकेट था और आज ये एक गाइडेड सटीक हथियार बन चुका है, जिसकी रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है और भविष्य में ये 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सकेगा। तो ये सारी सटीकता और रेंज आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यहीं पर कीमत और मारक क्षमता का वो जादुई बैलेंस बनता है जो किसी भी जंग का पासा पलट सकता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत है लगभग 4.5 करोड़ रुपए। वहीं एक गाइडेड पिनाका रॉकेट आता है सिर्फ 2.3 करोड़ में। मतलब एक ब्रह्मोस की कीमत में आप लगभग 20 गाइडेड पिनाका रॉकेट दाग सकते हैं। अब समझ में आया कि लंबी लड़ाइयों के लिए ये कितना अहम है। सीधी सी बात है, जब लड़ाई लंबी खिंचती है तो आप हर छोटे मोटे टारगेट के लिए 45 करोड़ की मिसाइल नहीं दाग सकते। ये तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख देगा। और यहीं पर पिनाका एक स्मार्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन बनकर सामने आता है। पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये सिस्टम आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक परफेक्ट उदाहरण है। अपने हथियार खुद बनाना, बाहर से हथियार मंगाने पर निर्भरता कम करना और अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में एक्सपोर्ट करके नए दोस्त बनाना। पिनाका इन सभी लक्ष्यों को पूरा करता है और दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। आर्मेनिया जैसे देश इसे खरीद चुके हैं और फ्रांस जैसे बड़े देश भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये भारत की मेक इन इंडिया क्षमता पर एक इंटरनेशनल स्टैंप है। इसी को कहते हैं डिफेंस डिप्लोमेसी। जब भारत पिनाका जैसे सिस्टम को एक्सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और दोस्ती को भी मजबूत करता है। तो क्या भविष्य सिर्फ महंगे सुपर वेपन्स का है या फिर पिनाका जैसे स्मार्ट और किफ़ायती सिस्टम्स का? पिनाका का ये पूरा सफर हमें यही सिखाता है कि जंग के मैदान में सबसे ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी अक्सर सबसे स्मार्ट होना होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।